लगाओ पंडितों, मैं तेरे भगवान को छू लूं ना तो वो भी अपवित्र हो जाता है। तेरा बाप आया है। सबसे पहले बता दे कि अगर समय हो तो वीडियो को देखना, अन्यथा अगर पूरा समय नहीं है तो पहले ही वीडियो को बंद कर देना। स्किप करके मत देखना, भगा भगा के मत देखना, पूरी वीडियो देखना। अगर समय हो तब देखना, और नहीं हो तो वीडियो को बंद कर देना तुरंत ही। आपसे बता देना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं जो इतने हवाबाज हैं, जिन्हें खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनकी अम्मियां जो है वो ये पता नहीं मनरेगा में रोजगार ढूंढती हुई रहती हैं, और वो लेबर का काम करते हैं तो 2 वक्त की रोटी का काम चलता है पूरे दिन। और वो भी क्या है कि ब्राह्मणों को गाली देंगे, वो भी क्या है कि भगवानों को गाली देंगे हमारे। मतलब इतने हवाबाज हैं जिनकी औकात नहीं है। अब वो भी हिंदुओं को गाली देंगे और ब्राह्मणों को गाली देंगे। एक उसी में के महान योद्धा हैं, जय भीम वाले हैं। तो थोड़ी सी पहले उनकी क्लिप देख लीजिए, फिर मजा आएगा बात करने में। जय भीम। कि मेरी ताकत का अंदाजा मत लगाओ पंडितों, कि मेरी ताकत का अंदाजा मत लगाओ पंडितों, मैं तेरे भगवान को छू लूं ना तो वो भी अपवित्र हो जाता है। अभी आप जिनको सुन रहे थे इनका नाम गौतम कुमार है, और ये इन्होंने क्या कहा? इसने कहा कि हमारी बराबरी मत करो पंडितों, हम तुम्हारे भगवानों को छू लेते हैं तो वो भी अपवित्र हो जाते हैं। ये पंडितों को चैलेंज कर रहे हैं, ब्राह्मणों को चैलेंज कर रहे हैं, गौतम कुमार। अब हुआ क्या कि जब पंडितों के सामने ये वीडियो आई तो अपना एक भाई है बनारस का अमन पंडित, उसने क्या किया कि जैसे ही देखा तो वो टपाटप, ये जो गौतम कुमार जैसे लोग हैं इनकी औकात दिखाने में वो भाई एकदम तैयार रहता है हमेशा। अपना भाई तुरंत ही थाने में ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देने के बाद ये दौड़ा दौड़ा आया। ये जो गौतम कुमार है ना, ये वहां पर थाने में पहुंचा, और उसकी हालत इस तरीके से थी, जो एसएचओ साहब से बात हुई ना, वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे हम इस वीडियो में कि तो सिम तोड़वा दिया जाए। हाँ, सिम तोड़वा दीजिए और उससे कहिए कि अपना अकाउंट डिलीट कर दे, चुपचाप भाईचारे के साथ शांतिप्रिय तरीके से अपना कार्य करे, जीवन यापन करे। अरे एकदम बैकफुट पर आ गए थे। हम आपको क्या बताएं, ये जो चप्पल पहन के आया था भाई साहब, आधा टूट गया था चप्पल, आधा चप्पल नहीं था। अब हम क्या बताएं। बस वही मेन दिक्कत थी ना कि इनकी गरीब, अब उदार हम होते हैं सनातनी, आप भी जुड़े, आपका भी व्यक्तिगत भावनाएं होंगी। हम लोग उदार, माफी कोई बड़ी बात नहीं होती, जो आत्मग्लानी हो जाए भाई साहब वही बड़ी बात होती है। किसी को सूली पे टांगना। अरे यहाँ भी जो लोकल जितने लोग थे, लोकल वाले भी लोग कह रहे थे इन चीजों को कि नहीं हम लोग नहीं चाहते, समाज द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और भाई जैसे ये छूटा, इसकी वीडियो अपलोड होनी स्टार्ट, आ गया बाप तुम्हारा मनवादी हो, तुम चमारों का ये उखाड़ लो, वो मतलब बहुत सारी ऐसी पोस्टें आ रही है, परंतु हम लोग उसको कहने छोड़ो यार, रस्सी जल गई बल नहीं गया, वही चीजें हो रही हैं। किस तरीके से उसकी हालत थी, और उसकी हालत मतलब टूटी हुई चप्पल पहन कर आया था। उसके पास चप्पल तक नहीं थे यार, उसके पास चप्पल तक नहीं थे, कपड़ा पहना था वो भी फटा हुआ कपड़ा पहना था। ये हालत है, ये गरीबी का आलम है। और वैसे भी अपने कुछ ब्राह्मण भाई हैं, जानते ही हैं ब्राह्मण कितने दयालु होते हैं। अब देखिए उसकी हालत जब इस तरीके से कंडीशन है उसकी, तो भाई चलो थोड़ा सा दया कर देते हैं उस पर। तो कोई बहुत बड़ी एक्ट नहीं लगवाए उस पर, साधारण सा केस दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज की गई, और उतने में उसकी इस तरीके से फटी पड़ी थी जैसे लग रहा था वहीं ये मतलब थाने में ही मूत देगा, ये हालत थी उसकी। आप अमन भाई को देख रहे होंगे बगल में जो फोटो चल रही है भाई की, तो ये हालत थी उस भीमटे की, जैसे लग रहा था वहीं पे मूत देगा, ये हालत थी। वही एक लाइन याद आती है ना कि जब नहीं था गान में गूदा तो काहे लंका में कूदा।
जब नहीं था गांड में कूदा तो काहे लंका में कूदा। लंका में कूदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कूदने की। ये ब्राह्मणों की होड़ करेंगे भाई, खाने के पैसे नहीं है, खाने के लाने पड़े हुए हैं घर में, और ये ब्राह्मणों की मुकाबला करेंगे। पंडितों 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 कर रहे हैं ये हैं। उसके बाद से जब इनकी पछवाड़े फटते हैं ना, तो उसके बाद से ये माफी मांगते हुए नजर आते हैं। माफी वाली वीडियो क्लिप देख लीजिए भाई। मेरे पंडितों भाइयों, मैं गौतम कुमार, ग्राम पिपरा मड़ोरा, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर, तेजनावश व भ्रमवश अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया था। मैं सभी पंडितों भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आइंदा ऐसी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, और ना ही मैं गरीब परिवार से बहुत हूँ। मैं एक दिन मजदूरी करता हूँ तब जाकर खाना मिलता है। मैंने आप लोगों के खिलाफ जो कुछ भी डाला है मैंने सब डिलीट कर दिया है। आइंदा भविष्य में मेरे से ऐसा कभी गलती नहीं होगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सभी भाइयों ने देखा कि किस तरीके से ये माफी मांग रहा है, और इसमें बता रहा है कि इसकी मां मनरेगा में काम करती है, और ये मतलब पूरे दिन लेबर का काम करता है 250 रुपये पर डे के हिसाब से, तब जाके इसके घर का चूल्हा जलता है। और ये ब्राह्मणों की होड़ करेंगे, ये ब्राह्मणों से मतलब ब्राह्मणों की बराबरी करेंगे भाई। ब्राह्मणों से खाने के लाने पड़े हुए हैं और ब्राह्मणों को गाली देंगे। अम्मी मनरेगा में काम कर रही है तब जाके चूल्हा जल रहा है, ये ब्राह्मणों की बराबरी करेंगे। 250 रुपये पर डे के हिसाब से ये लेबर का काम करते हैं, ये ब्राह्मणों की बराबरी करेंगे। भाई आपसे बता रहे हैं, अगर इस पर आईटी एक्ट की धारा लगवा दी जाती ना, तो ये तो आत्महत्या कर लेता भाई। ये हालत है इनकी, मतलब घर में खाने के लाने पड़े हुए हैं, और इस तरीके से ये भाई मतलब ब्राह्मणों की होड़ करेंगे भाई। देखो, मतलब औकात नहीं है खाने की, और ये ब्राह्मणों की बराबरी करेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जो है थोड़े दयालु है, बहुत दयालु है। अभी जो ब्राह्मणों को गाली दे रहा था उस पर दया करके इसको छोड़ दिया गया। बाद में भाई चलो छोड़ दो, जाने दो, गरीब आदमी है, इसकी बहन की शादी होने वाली है, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है कि कैसे भी करके इसकी बहन की शादी हो जाए, और ये ब्राह्मणों को गाली दे रहा है उल्टे में। ये भगवान को मतलब ये छूकर भगवान को अपवित्र करेगा, और बाद में माफी मांगता हुआ नजर आया। ये हालत है, ये आलम है इनकी। तो इसलिए कहते हैं कि जब ना हो गांड में कूदा तो लंका में कूदना ही नहीं चाहिए। एक बार फिर कहते हैं कि जब नहीं था गांड में कूदा तो काहे लंका में कूदा। ये ताकत है, ये आदत है उन भड़वों की जो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं और ब्राह्मणों से मुकाबला करते हैं और भगवानों को गालियां देते हैं। तो सुधर जाओ बेटा, ज्यादा बेहतर होगा। आईटी एक्ट की धारा लगवा दी जाए ना, तुम्हारे पछवाड़े फटे जाएंगे। याद रख लेना, याद रख लेना तुम। अगर आईटी एक्ट की धारा लगवा दी गई ना, तुम्हारे पछवाड़े फट जाएंगे बेटा। इसलिए कहते हैं अभी भी सुधर जाओ। और हमारी तो आदत है, शुरू से आदत है दया करना। हमने दया ही तो किया है तुम लोगों पर, लेकिन अब दया नहीं करेंगे अगर यही हालत रह गई तो। बाकी जय श्री राम, जय श्री परशुराम।